ये नहीं है कि मस्जिद वाले तो अपनी नमाज पढ़ा रहे हैं, मदरसों में अपने पाठ पढ़ा रहे हैं, धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, और हम अपने गुरुकुल भी नहीं खोल सकते हैं। ये वो कौम है मुसलमान जिनको हम गुरु गोविंद सिंह जी नहीं समझा पाए, गुरु तेग बहादुर जी नहीं समझा पाए, जिनको महाराणा प्रताप नहीं समझा पाए, वीर शिवाजी नहीं समझा पाए। काफी शांतिपूर्ण ढंग से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ऐसे चलता रहेगा जब तक ये लागू नहीं होगा कानून, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। अगर हमें यहाँ पे किसी तरह की तकलीफ होती है या हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है, उससे हमें खुशी होगी, क्योंकि तभी हिंदू भाई जागेगा, तभी हिंदू भाई अपने भाइयों के बारे में सोचेगा, तभी हिंदू भाई यहाँ पे आएगा। व्यवस्था को बदलना पड़ेगा और आज पूरा का देश का व्यक्ति एक सनातन के झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार है। देश के कोने कोने में लड़ेगा। आज विपक्ष ये बताए कि यहाँ पे घुसपैठ कराना चाहती है, क्या कराना चाहती है? हमारी कोई जाति नहीं है, हम हिंदू हैं। हिंदू तन, हिंदू मन, हिंदू ही जीवन, इसी भाव से यहाँ है। हिंदू एकजुट होकर रोडों पर निकलो। आप सकता है एकजुट होकर निकलने की, क्योंकि कल को इस देश में अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो हमारी माँ बहनों को घर से निकाला जाते रहते हैं, अलग अलग जगहों में पहुंचते रहते हैं। जंतर मंतर पे आज पहुंचे, इतने बड़े लेवल पे लोग खड़े हैं, क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश है? मेरा बस बड़ा संदेश यही है, काफ़ी खुशी हुई है, काफ़ी दूर दराज से लोग आए हैं, लेकिन कुछ हिंदू भाई अभी भी सो रहे हैं जो कि आसपास के एरिया में रहते हैं और वो नहीं जुड़ रहे हैं। भाई जागो जागो, जब हिंदुता की एकता दिखाओगे जब ही हम ऊपर उठेंगे, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज एक बहुत ही अच्छे आंदोलन की शुरुआत हुई है हिंदुस्तान के अंदर। काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ऐसे चलता रहेगा जब तक ये लागू नहीं होगा कानून, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। अगर ये यहाँ से भी प्रदर्शन करने के बाद आवाज नहीं सुनाई तो आगे भी बड़ा आंदोलन की कोई तैयारी? जी बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम तो चाहते हैं अगर हमें यहाँ पे किसी तरह की तकलीफ होती है या हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है, उससे हमें खुशी होगी, क्योंकि तभी हिंदू भाई जागेगा, तभी हिंदू भाई अपने भाइयों के बारे में सोचेगा, तभी हिंदू भाई यहाँ पे आएगा मंच पे। जब तक रोडों पे हम नहीं उतरेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। हमेशा हिंदू की आवाज़ दबाई गई है और आगे भी दबती रहेगी। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तब तक आवाज़ दबती रहेगी और अब हमारी आवाज़ नहीं दबेगी, हमारी आवाज़ अब बुलंदियों को छुएगी। अब हम इससे जुड़िए, हिंदू आर्मी, सारे हिंदू संगठन एक होके एक ही नारा बोलेंगे, जय श्री राम। आप कहाँ से आए हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं जोड़ता हूँ तोड़ता नहीं का संयोजक हूँ और जनसंख्या नियंत्रण नीति और समान नागरिक आचार संहिता के मुद्दों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और जब तक ये आंदोलन रहेगा, जब तक ये कानून नहीं बनेगा, हमारा एक ही नारा है, हाँ, रेले में ठेले में जंत्र मंत्र के मेले में हम तुम सारे साथ चलेंगे, लेकर हाथ में हाथ चलेंगे। रेले में ठेले में जंत्र मंत्र के मेले में हम तुम सारे साथ चलेंगे, लेकर हाथ में हाथ चलेंगे। जब तक हम साथ चलेंगे, जब तक इस देश के एकता का कानून नहीं होगा, समान नागरिक आचार संहिता नहीं बनेगी, 10-10 बच्चों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, 2 बच्चों को आयकर का देने वाला व्यक्ति 10 बच्चों के पालन पोषण का जिम्मेदार नहीं हो सकता और इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और आज पूरा का देश का व्यक्ति एक सनातन के झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार है। देश के कोने कोने में लड़ेगा और तब तक लड़ेगा जब तक इसकी देश की एकता और अखंडता, इस देश में भाई और सद्भाव नहीं पैदा होगा। और मेरा अंतिम कथन ये है साथियों, मैं बहुत ज़ोर शोर से इस बात को कहता हूँ कि मजबूत और संगठित सनातन ही इस देश की एकता और अखंडता की गारंटी है। सुरेश कुमार कौशिक। जैसा कि भाइयों ने कहा कि यहाँ से कोई संगठन कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, सब एक झंडे के नीचे, एक साथ सनातन के झंडे के नीचे खड़े हैं। क्या बड़ा संदेश जाएगा? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। ये इसमें कोई जाति पात नहीं है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति जो है उसको समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसको समझना पड़ेगा। आज विपक्ष ये बताए कि यहाँ पे घुसपैठ कराना चाहती है, क्या कराना चाहती है? विपक्ष क्या कराना चाहती है? नियंत्रण जन कानून की सख्त जरूरत है और विपक्ष जो है लगातार सुर्खियों में आना चाहता है और विपक्ष जो है बिल्कुल इस टाइम पर नाकाम हो रखा है। और जो सही काम भी होने चाहते हैं उसको भी वो मना करता है कि ये काम भी नहीं होने चाहिए। इसलिए विपक्ष जो है बिल्कुल फेल है। 5 कानूनों की मांग जो कर रहे हैं उसमें से एक जनसंख्या नियंत्रण कानून भी है। जब उसको उत्तर प्रदेश सरकार या असम सरकार लागू करने की कोशिश करती है तो रोडों में प्रदर्शन पहले ही होने शुरू हो जाते हैं। क्या नया शाहीन बाग नहीं बन जाएगा जब 5 कानून आएंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, पर आंदोलन सृजनात्मक होना चाहिए, क्रियान्वित होने चाहिए। हम लोग सृजन के लिए यहाँ आए हैं।
तो सृजनात्मक होना चाहिए। श्रावण का महीना है, भगवान शिव का महीना है, तो भगवान शिव ने संहार किया था, तो हमें एकत्रित होकर विधि पूर्वक विनम्रता पूर्वक अपनी मांग करनी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा तभी होगी जब उसकी रक्षा करेंगे, तो धर्म के साथ हमें चलना है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण हमारे गुरु हैं। हम यहाँ पर आए हैं धर्म के लिए आए हैं, एकत्रित के लिए आए। हमारी कोई जाति नहीं है, हम हिंदू हैं, हिंदू तन हिंदू मन हिंदू ही जीवन, इसी भाव से यहाँ आए। हमारे जो ये 5 कानून की मांग है, ये भारत की व्यवस्था के लिए नींव का पत्थर साबित होंगे, इसी भाव से हम लोग आए हैं। गो प्रेमी सेवा संघ गुरुग्राम का ये आह्वान है कि गाय की रक्षा हो। गाय की इन 5 कानूनों के साथ हम चाहते हैं कि गौ संरक्षण का कानून भी आए। 7 नवंबर 2021 को हम लोग रामलीला मैदान में एकत्रित होंगे और उस कानून के लिए भी एकत्रित होंगे। यही आह्वान है। आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना। वंदे मातरम। 5 कानून, बड़े कानूनों की मांग जंतर मंतर से कर रहे हैं, उसमें गौ सुरक्षा जो कानून है उसको भी अब ऐड करने की बात कर रहे हैं। 6 कानून, इतनी बड़ी मांग को लेकर आज जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग एक साथ खड़े हैं, क्या बड़ा बदलाव है? ये बदलाव आप देखना बहुत जल्दी पूरे देश के अंदर बदलाव होने वाला है। ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून, ये बदलना पड़ेगा। पूरे देश के अंदर एक ही कानून रहेगा। और हम चाहते हैं जितने भी सरकारी मंदिर है, जितने भी हमारे मंदिर हैं, सनातनी मंदिर हैं, सबके नियंत्रण हटना चाहिए, सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए। ये नहीं है कि मस्जिद वाले तो अपनी नमाज पढ़ा रहे हैं, मदरसों में अपने पाठ पढ़ा रहे हैं, धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, और हम अपने गुरुकुल भी नहीं खोल सकते हैं। वो तो सिर्फ 20% है, उनको अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है? वो 20% नहीं है सर, वो 35% हो चुके हैं। ये हमारा ना दुर्भावना है, ये हमें मिसगाइड किया जा रहा है। 9 राज्यों में मुसलमान जो है बहुसंख्यक हो गए हैं और हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गए हैं। ये वो कौम है मुसलमान जिनको हम गुरु गोविंद सिंह जी नहीं समझा पाए, गुरु तेग बहादुर जी नहीं समझा पाए, जिनको महाराणा प्रताप नहीं समझा पाए, वीर शिवाजी नहीं समझा पाए। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। नहीं हो सकता। केवल इस देश में हिंदुओं का विकास चाहिए और हिंदुओं का ही हमें सब कुछ हिंदुओं का चाहिए, हमें इस मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए। जब कानून लागू करने की कोशिश करते हैं तो नए रोड पर प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं और नए शाहीन बाग जैसे एक बना था, ऐसे कई बनने की और धमकी दी जाती है। क्या इस बार की मांग से कोई ऐसा बड़ा बदलाव आएगा? जी, अब शाहीन बाग जैसे तो अब हम यहाँ बनने ही नहीं देंगे जीवन में। हमें ना हिंदुओं ने हमेशा अपने कानून के रहते ही पालन किया है। आप इतनी जनसंख्या देख रहे हैं, कहीं हाँ उल्लड़ नहीं है, किसी वाहन पे पथराव नहीं है, किसी भी दूसरे आदमी को यहाँ टोका नहीं जा रहा है। ये बड़ा बदलाव नहीं है। शाहीन बाग में इसमें बहुत अंतर है। सरकार के भरोसे नहीं है, सनातन संस्कृति के जुड़े लोग खुद खड़े होंगे। बिल्कुल, सनातन से हम खुद खड़े होंगे, खुद ही अपने नियम पास कराएंगे और करना पड़ेगा मोदी जी को। आप कहाँ से आए और क्या संदेश देना? नागपुर से आया हूँ मैं। इतनी बड़ी दिल्ली में आकर आज इतने बड़े लोग जो एकजुट हुए, क्या बड़ा संदेश जाएगा यहाँ से? यहाँ से मैसेज जाना चाहिए कि अब हिंदू एक हो रहा है, हिंदू जाग रहा है। अभी तक हिंदू सोया हुआ था, परंतु अब हिंदू जाग रहा है और ये पूरा मैसेज पूरे विश्व में जाएगा। कोई आवाज मतलब एकजुट होती है, एक साथ खड़े होते हैं तो बड़े लेवल पे आवाज जाएगी। बिल्कुल जाएगी। आज यहाँ पर हमको कोई सुविधा नहीं दी गई, न यहाँ चेयर की सुविधा है, न यहाँ पे छत्र की सुविधा है। हम सब सड़कों पे बैठे हुए हैं, फिर भी हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। हौसला कम हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो नागपुर से आए हैं। बिल्कुल हौसला, पूरे देश के लोग आए हैं सब जगह से। जय श्री राम। आप कहाँ से आए? मैं यूपी रामपुर से। रामपुर से आप इतने यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या बड़ा संदेश देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या है? क्या वो भी कानूनों की मांग कर रही है? यस, यूपी की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता इन कानून की मांग कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदुओं एकजुट होकर रोडों पर निकलो। आप सकता है एकजुट होकर निकलने की, क्योंकि कल को इस देश में अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो हमारी माँ बहनों को घर से निकाला जाएगा। पश्चिम बंगाल में निकाला जा रहा है, जिसकी सरकार होती, कानून उसी का, देश उसी का, संविधान भी उसी का होता। अगर आज हम में एकता नहीं है तो कल को ये हमारी माँ बहनों को घर से निकालेंगे, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के आते ही निकाला गया। हिंदुओं को काटा गया, 2 लाख हिंदू बेघर हो गए। पश्चिम बंगाल से आसाम गए वो लोग, अपना घर छोड़ बाहर गए। तो हिंदुओं एकजुट होने की जरूरत है। जातियों में मत बताओ। अगर कहता है एकजुट होकर मुट्ठी की तरह रहो, ये मुट्ठी अगर कोई हमें गलत बोलेगा मुंह पर मारेंगे, मुंह टूट जाएगा। और ये उंगलियां फैला हुआ कोई भी तोड़ सकता है। तो इसलिए मुट्ठी बनो और एकजुट होकर संगठित होकर किसी भी जाति का वो हमारा भाई, अगर वो हिंदू है तो वो हमारा भाई है, अगर कोई हमारा भाई नहीं है। न कभी हिंदू मुसलमान भाई भाई थे, न कभी है, न कभी होंगे। और मुसलमान कभी देश की प्रति वफादार नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुसलमान हमेशा इस्लामिक देश को अपना देश मानता है। वो जहाँ रहता है उसे सब सुविधा मिलती है, वो उस देश को अपना देश नहीं मानता। वो हमेशा इस्लामिक देश के प्रति वफादार होता है। तो यानी वो हिंदुस्तान के प्रति वफादार गद्दार है, वो देश के प्रति गद्दारी करेगा। मेरा नाम मुकेश कुमार सारस्वत है। आज यहाँ पर हम मौजूद हैं, क्या बड़ा संदेश? हिंदुत्व के लिए आए हैं, हिंदुत्व की सदी के लिए आए हैं और हम ये चाहते हैं कि ये सदी हिंदुत्व की सदी रहे।
समान नागरिक संहिता रहे, जो कानून है वो सभी के लिए एक समान रहे। इस देश में जितने भी लोग हैं सबको एक समान अधिकार हो, किसी के लिए पक्षपात ना हो। बड़ा बदलाव यहाँ से जाएगा, कोई संदेश जाएगा? हाँ, इससे बदलाव आएगा। सरकारों की सोई हुई सरकारों की नींद जगेगी, हिंदुत्व जगेगा और सभी मिलके एक बार साथ में आएंगे तो जरूर बदलाव आएगा। आप कहाँ से आए और क्या संदेश? मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से जंतर मंतर तक पहुँचे, क्या बड़ा संदेश लेकर आए? बड़ा संदेश यही है, ये एकता के प्रतीक, इनको सबको भाइयों को सलाम, उनका मैं साथ देना चाहता था और इस भीड़ में शामिल होकर एकता का प्रतीक बनना चाहता था। कोई पार्टी कोई संगठन यहाँ पे नहीं है, सब एकजुट है, बड़े लेवल पर संदेश। हिंदू धर्म एक, हिंदू धर्म एक, कोई जात पात नहीं, हिंदू धर्म एक, उस एकता के लिए आए हैं हम यहाँ पे। हिंदू एकता जिंदाबाद। आप कौन सी जगह से आए? हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से नारनौल से आए। हरियाणा से इतनी दूर तक पहुंचे कि हरियाणा की जनता का भी 5 कानूनों की मांग बराबर है और पूरा सपोर्ट। बिल्कुल, हम अपने भाइयों के साथ हैं, जैसे भी ये आगे बढ़ेंगे हम इनके पीछे पीछे चलते रहेंगे साथ। आप कहाँ से आए सर? गुड़गांव हरियाणा से। हरियाणा से आज जंतर मंतर तक पहुंचे, इतने बड़े लेवल लोग यहाँ पर हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश हम ये देना चाह रहे हैं कि इस देश का अब हिंदू जग चुका है और जो इस देश के अंदर जो गद्दार छिपे हुए हैं वो ये देख रहे हो, ये सारे राष्ट्रवादी योद्धा हैं, ये धर्म योद्धा हैं। वो देश के अंदर जो गद्दार हैं उनका सफाया करेंगे। हमारे जो वीर जवान सैनिक हैं वो देश के बॉर्डर पे दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं, और लेकिन उससे ज़्यादा इस देश के अंदर सफाई की ज़रूरत है। तो इसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। इस देश के अंदर जो पुराने कानून थे वो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस देश के पुराने कानूनों को हटाया जाए, स्वदेशी कानूनों को लेके आ जाए। धर्म, ये जो समान नागरिक संहिता है, घुसपैठ नियंत्रण कानून है, धर्मांतर नियंत्रण कानून है, ये सब जल्दी से जल्दी सरकार इसको इम्प्लीमेंट करे, बहुत ज़रूरी है। अगर इस देश पे ये सरकार अधिक समय तक राज करना चाहती है तो ये कानून सरकार को लेके आने पड़ेंगे। ये इस देश के तमाम लोग यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो है वो ये बात कही जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण की जो चीज़ें हैं, घुसपैठ कानून है, तमाम मांग बात कर रहे हैं।